स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिटी एकेडमी। एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग 21-22 को। इससे पहले लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे क्वेश्चन पेपर ऑफ 2021 को। एंड बेस्ट पार्ट ये है कि उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें रिपीट भी हुए हैं। वहाँ से जो जो टॉपिक से आए हैं क्वेश्चन, यहाँ भी उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस बने हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे उसमें हम लोग डिस्कस किए थे, अगर वो लेक्चर आप देख लेंगे तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपका बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द मेन फैक्टर ऑफ एसिलेटेड इरोजन। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि इरोजन बेसिकली दो तरह से होता है। एक होता है आपका जियोलॉजिकल इरोजन, दूसरा होता है आपका एसिलेटेड इरोजन। तो जियोलॉजिकल इरोजन का कारण तो आप जानते हैं कि नेचुरल प्रोसेस से होता है, बट जो एसिलेटेड इरोजन है वो ह्यूमन बींग्स के या मैन मेड फैक्टर्स की वजह से होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजिकल डिटैचमेंट एंड रिमूवल ऑफ द सॉइल पार्टिकल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। क्वेश्चंस को घुमा दिया है, जैसे पिछले क्वेश्चन पेपर में हम लोग देखे थे इरोजन का डेफिनेशन, डिटैचमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। तो वही है फिजिकल डिटैचमेंट एंड रिमूवल ऑफ सॉइल पार्टिकल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इट मीन्स ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो बेसिकली ये एक तरह से इरोजन ही है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका मृदा अपरदन या सॉइल इरोजन। क्वेश्चन है बेंच टेरेसेस आर मोस्ट इफेक्टिव टू कंट्रोल। यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि बेंच टेरेसेस क्या चीज़ को सबसे प्रभावी ढंग से कंट्रोल करता है। तो देखिए बेसिकली ये एक तरह का इरोजन कंट्रोल है, मेज़र है ना। जैसे कि अगर लैंड स्लोप बहुत कम है तो हम लोग क्या फॉलो करते हैं, एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस। फिर हम लोग आते हैं मैकेनिकल पे, बंडिंग एंड टेरेसिंग पे। तो स्टीप स्लोप के केस में हम लोग बेंच टेरेसेस यूज़ करते हैं। तो होता क्या है, इसमें इरोजन को रोकने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है। तो इसके साथ साथ ये रन ऑफ एंड इरोजन दोनों को कंट्रोल करता है। कैसे कि ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्टीप स्लोप को कट एंड फिल करके यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया गया है, जहाँ पे जो वाटर की जो वेलोसिटी है, इरोजन को रोकने के लिए फर्स्ट थिंग हमको क्या करना है, वाटर की अगर अब हम वेलोसिटी को रोक देंगे इट मीन्स उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, तो डेफिनेटली सॉइल इरोजन कम हो जाएगा। तो इस तरह से अगर देखें तो रन ऑफ को भी और उसके कारण जो सॉइल का इरोजन हो रहा है दोनों को इफ़ेक्टिवली कंट्रोल करने के लिए ये स्ट्रक्चर बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंड इरोजन इज़ कॉमन इन दिस जोन। तो क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। एंड यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी सॉइल पार्टिकल मूवमेंट अकर्ड ड्यूरिंग विंड इरोजन। तो ये दोनों क्वेश्चंस एक साथ हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम मैकेनिक्स ऑफ विंड इरोजन को एक बार देखेंगे तो ये दोनों क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। कि लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कोहेसिव फोर्स के बारे में, पार्टिकल साइज़ के बारे में, तो वो वीडियोस आप देख सकते हैं। यहाँ पे फिर से रिवाइज़ कर सकते हैं हम लोग कि किस तरह से बेसिकली तीन प्रोसेस होता है उसमें। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आया भी था कि किससे ज़्यादा सबसे सॉइल इरोजन होता है। तो साल्टेशन के थ्रू होता है, और यही तीन प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होते हैं, सस्पेंशन, साल्टेशन एंड सरफेस क्रीप। और ये जो विंड इरोजन होते हैं मोस्टली कहाँ पे होते हैं, तो एरिड एंड सेमी एरिड रीजन में ये होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। द एक्सेस सरफेस वाटर ऑफ रेनफॉल गोज डाउनवर्ड्स डाउन स्ट्रीम इज कॉल्ड। यहाँ पे क्वेश्चन को हमें ध्यान से समझना है कि जो एक्सेस सरफेस रन ऑफ वाटर है, जो रेनफॉल के थ्रू जो वाटर सरफेस में बहने लगता है जो डाउन स्ट्रीम की ओर, उसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे हमको देखना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस एनिमेशन से आप समझ सकते हैं कि जैसे बारिश हुआ तो क्या होता है, सबसे पहले सॉइल उस बारिश को एब्जॉर्ब करता है ना। इट मीन्स इन्फिल्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे सॉइल सेचुरेटेड होते जाता है उसकी इन्फिल्ट्रेशन रेट कम होते जाती है, और एक पॉइंट ऐसा आता है कि ये सॉइल कम्प्लीटली सेचुरेटेड हो जाता है और वहाँ से फिर रन ऑफ स्टार्ट हो जाता है। इट मीन्स जहाँ पे इम्परमियस लेयर मिलता है सॉइल में, वहाँ से रन ऑफ स्टार्ट हो जाता है।
तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम की ओर ये पानी का मूवमेंट हो रहा है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रन ऑफ बोलते हैं। तो उसका आंसर होगा रन ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो सेकेंड स्टेज ऑफ वाटर इरोजन है उसको क्या बोला जाता है। तो ऑलरेडी इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, शीट इरोजन बोला जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट स्टेज होता है आपका रैन या स्प्लैश इरोजन, दूसरा होता है आपका शीट इरोजन, थर्ड वन इज़ द रील एंड फोर्थ वन इज़ द गली। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंटूर लाइन इज़ नोन एज। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंटूर लाइन क्या होता है। द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इक्वल एलिवेशन, तो एक तरह से इमेजिनरी लाइन रहता है जो दो समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाता है। तो जैसे कि हम लोग बर्न के बारे में पढ़े थे, ग्रेडेड बर्न, कंटूर बर्न। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो भी कंटूर बर्न बनता है वो एक कंटूर में बनता है। तो यहाँ पे इस फिगर के थ्रू हम समझ सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स से जो हाइट लिया गया है ना, वर्टिकल डिस्टेंस बोल रहे हैं, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंटूर लाइन, तो उसे क्या कहा जाता है। तो उसे बोला जाता है वर्टिकल इंटरवल। वी आई यहाँ पे देख रहे हैं आप, तो उसे बोला जाता है क्या, वर्टिकल इंटरवल बोला जाता है इसे, वर्टिकल इंटरवल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉलिंग रेन ड्रॉप डिटैच एंड स्कैटर द सॉइल पार्टिकल इज नोन एज। ऑलरेडी लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में हम लोग देखे थे कि जो फर्स्ट स्टेप ऑफ वाटर इरोजन है उसे क्या बोला जाता है, तो स्प्लैश इरोजन बोला जाता है। एंड वही स्प्लैश एक्शन यहाँ पे हो रहा है, फॉलिंग रेन ड्रॉप डिटैच एंड स्कैटर द सॉइल पार्टिकल इज नोन एज स्प्लैश। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो स्प्लैश एक्शन होता है इसमें क्या होता है, जो सॉइल के पार्टिकल हैं वो बाउंस करते हैं। तो यहाँ पे एक डेटा भी आप याद कर सकते हैं, अप टू 75 सेंटीमीटर तक का ये वर्टिकली मूव होता है ना। अगर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट की बात करें तो 1.5 मीटर तक का इसका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी होता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का आंसर होगा आपका होगा यहाँ पे स्प्लैश। इनफिल्ट्रेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनफिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस बाय वे ऑफ विच वाटर सोक इन टू द ग्राउंड, द डिफिनेशन बिलोंग्स टू। तो इनफिल्ट्रेशन क्या होता है, जैसे बारिश होता है तो मिट्टी क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब करता है, उसे ही क्या बोला जाता है, इनफिल्ट्रेशन। इट मीन्स फर्स्ट एंट्री ऑफ द वाटर इन टू द सॉइल, वही क्या कहलाता है आपका, इनफिल्ट्रेशन कहलाता है। तो ये जो डिफिनेशन है ये उसे साइंटिस्ट का नाम पूछा गया है, तो यहाँ पे हॉटन्स नाम के साइंटिस्ट ने इसे दिया है। ये बेसिकली जो वर्ड है इनफिल्ट्रेशन वो मोस्टली हाइड्रोलॉजी में यूज़ किया जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, है ना। तो जैसे कि इसे कैसे अप्रोच करना है मैंने बताया था कि जो आपको पता है उसे पहले सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको इरोजिविटी एंड इरोडेबिलिटी, ये दोनों वर्ड सेम क्वेश्चन रिपीट हुए हैं पिछले क्वेश्चन पेपर से। तो यहाँ पे इरोजिविटी वर्ड है, विटी इट मीन्स आपको आँख बंद करके रेन ड्रॉप को टिक करना है। इरोजिविटी मीन्स पोटेंशियल एबिलिटी ऑफ रेन ड्रॉप टू कॉज इरोजन, मतलब रेन ड्रॉप की कितनी क्षमता है इरोजन करने की। एंड यहाँ पे तो ये आपका इरोजिविटी वाला जो आंसर है ये रेन ड्रॉप यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो ये सेकंड हो जाएगा। इसके साथ साथ इरोडेबिलिटी ये हम लोग देखे थे, तो किसका होता है, सॉइल का होता है, ससेप्टिबिलिटी ऑफ सॉइल टू गेट इरोजन, तो किसका होता है, ये सॉइल का होता है, तो ये फिफ्थ हो जाएगा, मतलब सॉइल कितना सेंसिटिव है इरोजन होने के लिए। नेक्स्ट है जैसे कि मैकेनिकल मेज़र को बताया था कि हम लोग मैकेनिकल मेज़र के लिए किसका यूज़ करते हैं, बेंडिंग का यूज़ करते हैं, तो ये थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। एंड फोर्थ वन इज़ द प्री वेटनेस ऑफ द सॉइल। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एंटीसीडेंट प्रेसिपिटेशन इंडेक्स, ये मेज़रमेंट ऑफ वेटनेस ऑफ सॉइल को मेज़र करता है, एक इंडेक्स है। इससे ये पता चलता है कि अगर इस इंडेक्स का वैल्यू ज़्यादा है, जिसे एपीआई इंडेक्स बोलते हैं, अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा है इट मीन्स वो जो कैचमेंट है वहाँ की मिट्टी ज़्यादा वेट है, और अगर इस इंडेक्स का वैल्यू कम है तो वो कैचमेंट का जो वेटनेस है वो कम है। तो एक तरह से इंडेक्स है जो वेटनेस ऑफ द सॉइल को मेज़र करता है। नेक्स्ट है यहाँ पे अब लास्ट हमारे पास बचा वाटर हार्वेस्टिंग, तो इसका रिलेशन किससे है, रेनफीड फार्मिंग से है।
इंडिया में ज़्यादातर किसान इसी पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स के थ्रू जो हम पानी जो बचाएंगे, जो कंजर्व करेंगे, उसके थ्रू इस रेनफीड फार्मिंग को हम लोग सप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो फर्स्ट वाला आंसर है वो डी हो जाएगा, फर्स्ट डी में फर्स्ट का, और प्री वेटनेस ऑफ द सॉइल आपका फोर्थ वन। इस तरह से अप्रोच करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ट्रू एंड फॉल्स है। देयर आर थ्री मेजर फैक्टर्स विच अफेक्ट द सॉइल इरोजन बाय वाटर। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि 4 फैक्टर्स होते हैं, मेजर फैक्टर 4 होते हैं। इसमें आप देख सकते हैं इरोजन के लिए फैक्टर दिया गया है CSVT, C फॉर क्लाइमेट, S फॉर सॉइल, V फॉर वेजिटेशन एंड T फॉर टोपोग्राफी। तो ये 4 मेजर फैक्टर्स यहाँ पे काम करते हैं। यहाँ पे दिया गया है 3, तो ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेसिड्यू मल्चिंग कैन गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट विंड इरोजन इन फील्ड। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये सॉइल को पूरी तरह से कवर कर लिया है, तो डेफिनेटली ये विंड से प्रोटेक्ट करेगा हमारे सॉइल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सॉइल लॉस बाय इरोजन इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ स्लोप टू द 0.5 पावर। यहाँ पे स्टैंडर्ड बुक है ये आर सुरेश की, इसमें से कुछ पॉइंट्स मैंने एक्सट्रैक्ट किए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला पॉइंट, फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल evidence it has been found that the soil loss is proportional to the slope length of the power 0.5। तो यही स्टेटमेंट सेम टू सेम स्टेटमेंट है, इट मीन्स ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द लैंड स्लोप इज़, अच्छा इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और भी आ सकता है यहाँ पे, जो यहाँ पे नहीं पूछा गया बट मे भी पूछ सकता है। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, इफ़ द लेंथ ऑफ स्लोप इज इंक्रीज्ड ट्वाइस देन द सॉइल लॉस गेट्स इंक्रीज इन प्रोपोर्शन ऑफ 1.4 टाइम्स। तो ये कैसे हुआ कि अगर लेंथ ऑफ स्लोप को डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग 2 का पावर हाफ हो जाएगा 0.5, तो 2 √2 हो जाएगा। तो √2 क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होती है 1.41, तो इससे ये वैल्यू आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द लैंड स्लोप इज इंक्रीज्ड 2 टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ फ्लोइंग वाटर ओवर इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 4 टाइम्स। तो बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, टोपोग्राफिक फैक्टर से क्वेश्चन लिया गया है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। इसके साथ साथ कुछ इस तरह से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, द अमाउंट ऑफ सॉइल पार्टिकल डिटैच्ड बाय मूविंग वाटर इज़ इन द प्रपोर्शन ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स वेलोसिटी। इससे भी एक क्वेश्चन बन सकता है। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। पहला तो ये एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, उसके साथ साथ एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, द एबिलिटी ऑफ मूविंग वाटर टू ट्रांसपोर्ट द सॉइल पार्टिकल वेरीज एज 5th पावर ऑफ इट्स वेलोसिटी। तो इस तरह से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पेपर का जो पार्ट ए है वो कंप्लीट होता है यहाँ पे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।